नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अभी दिख रहा है ऐसा, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये हिंट दे दिया था कि मार्केट एक बार जो है यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है और थोड़ा बहुत निगेटिव रहने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था साथ ही साथ कि बाय ऑन डिप्स करनी है, क्योंकि मेरा जो पिछला वाला जो मतलब राइज था, वो राइज आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ से जो है ये चीज़ पकड़ करके दी थी इस एरिया से, और आपसे कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो है ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर काम नहीं कर सके इस बुलिश जोन के अंदर, जिसके वजह से कि जो है मार्केट अभी आपका थोड़ा सा जो है उसको ट्रैप कर सकता है। तो वही बिल्कुल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें दोस्तों। और हम इसमें बात करेंगे कि मार्केट आने वाले समय में जो है बाजार किस तरीके से जो है यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है, आपको किस किस जगह पर जाकर के जो है कॉशियस हो जाना है, ठीक है। और कौन से एरियाज पे आकर के आपको फिर से बाइंग इनिशिएट करना है, इस बात का खास ख्याल रखते हुए ये वीडियो जो है बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसे मिस मत कीजिएगा। मैं जो भी वीडियो डालता हूं दोस्तों, उसे आप ये कभी ना समझे कि ये आपका 10 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए व्यू है। कई बार वो चीज़ें जो है महीने महीनों तक जो है बिल्कुल काम करती है, और वहाँ पर अगर आप उस चीज़ों को जो है समझ करके सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इसके अंदर आगे क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या संभावनाएँ बची हुई है, मार्केट जो है खराब हो चुका है या फिर अभी जो है ये मतलब जो है आखिरी स्टेज में है बॉटम के। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस जगह पर अगर हम लोग देखें निफ्टी के अंदर, ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे जो है आपको चीज़ें बताऊँगा, जिसके वजह से फिर मैं आपको एक कंक्लूज़न दूँगा, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको क्यों बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपका बाज़ार जो है ऊपर की साइड पर रहेगा या क्या रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पर क्यों बोल पा रहा हूँ, ठीक है। मेरा बड़े टाइम फ्रेम का क्या नज़रिया है और वो कैसे बना है, हम उसके बारे में इसके अंदर जो है आपसे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के लेवल्स के अंदर आप अगर देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपसे कहा था इस जगह पे कि बाजार जो है यहाँ से नीचे आ सकता है, यहाँ से आपको ये बात बोला था। और इस जगह पर यह भी बोला था कि यहाँ पे बाजार होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर नीचे आए तो एक स्टॉप लॉस रखिए, ताकि वो 17,000 के आसपास अगर आए तो आप वहाँ पर फिर से जो है अपना बाय इनिशिएट कर सकें या फिर उस एरिया को वॉच कर सकें कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि बाजार जो है यहाँ से जो है तेजी से अभी गिरा। यहाँ से गिरने के बाद जो है ये आपका थोड़ा-सा यहाँ पे हॉल्ट किया था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे जो है सपोर्ट ले लेगा। लेकिन आपने देखा कि आरबीआई ने जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी सारी जो है परेशानियाँ आने लग गई, और आपने देखा कि मार्केट वहाँ से जो है उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। इस एरिया पे जो मतलब सपोर्ट ले रहा था, जो 16,900 के आसपास का, 17,000 के आसपास का जो ज़ोन बना के बैठा हुआ था, ये उसको तोड़ दिया। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये तोड़ने के बाद जाएगा कहाँ? ठीक है? और कहाँ तक हम जो है इसे बुलिश माने। तो सबसे पहली बात कि कहाँ तक बुलिश माने, तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों। मैंने आपसे सबसे पहले भी कहा था कि जब तक ये 15,500 का एरिया डिसाइसिवली काट करके 1 आध 2 हफ्ते उसके नीचे क्लोज़ नहीं कर देता, तब तक मैं पूरी तरीके से इस मार्केट के ऊपर बेयरिश नहीं होऊँगा। इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा दोस्तों। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है कि अगर आप इसे सही तरीके से देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक जो है बिल्कुल एक नया जो है आपको व्यू मिलेगा कि किस तरीके से बाजार के अंदर आपको स्टेबल होते हुए काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 15,500 का एरिया आपको दिया था, और बोला था कि जब तक ये इसके नीचे ना जाए, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि बाजार के अंदर कोई बेयर ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के अंदर या मिड टर्म के अंदर जो है चालू हुआ है। ये एक नॉर्मल करेक्शन की तरह है, जो अभी है और आने वाले समय में जो है वो खत्म भी हो सकता है। तो सबसे पहले लेवल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो लेवल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लेवल ये टूट चुका है। टूटने के बाद जो है सबसे अगला लेवल जो निकल करके आता है वो 16,400 के आसपास का आता है। हालाँकि मैं एक बात साफ कर दूँ कि जब से ये 17,000 टूटा है, मार्केट थोड़ा-सा बियरिश ज़ोन में चला गया है। कुछ स्टॉक्स के चार्ट जो है वहाँ पे बिल्कुल ख़राब होते हुए दिखाई दिए हैं हमें, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स जो पीछे मैंने आपसे बात की थी, तो वो सारे सेक्टर्स जो है आपको थोड़े बहुत वहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी बाजार, सबसे पहले एक चीज़ समझना है, दिमाग के अंदर एक लाइन लगा लेना है कि 17,000 के नीचे बाजार स्लिप किया है, तो मुझे यहाँ पे बेयरिश रहना है। फिर अगर आपको बुलिश होना है, तो वो होगा 17,450 का लेवल,
ठीक है? और दूसरा अगर मिड रेंज की बात करें तो 17,250 का लेवल, ठीक है? तो ये एरिया जो है आपका अभी है बचा हुआ मार्केट के अंदर, जो अगर रिवर्सल आएगा तो आपको इसके ऊपर खास ध्यान देना है। और यहाँ पर अब सपोर्ट की बात करें तो 16,400 आपका बचा हुआ है, तो 16,400 आने का पूरा-पूरा संभावना है, ठीक है? ये हो सकता है यहाँ पे आ जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कई सारे लोग यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा बियरिश होकर के बैठे हुए हैं। मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि भले आप जो है मतलब यहाँ पे कुछ मत कीजिए, पर बहुत ज़्यादा बियरिश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस जो है कट चुका है आरबीआई के रेपो रेट वाले उस दिन न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पे कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस कट चुका है, तो वो बहुत तरह की बातें कर रहे हैं और आने वाले समय में इन्फ्लेशन की भी बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ कर के आ गया है, ठीक है? और आने वाले समय में भी ये कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आरबीआई ने स्टेप उठाया है, वो हम लोग देखेंगे कि बाज़ार उस पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? तो इसके अंदर आपको लेवल्स के ऊपर अगर बता दूँ तो लेवल्स के ऊपर जो है 17,000 का लेवल आपको बुलिश ज़ोन में ले जा सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है? 17,250 का जो एरिया आपको बताया वो एरिया बीच वाला रेंज है दोस्तों, कि उसके ऊपर अगर बाज़ार निकलता हुआ दिखाई दे, तो आप समझिए कि बाज़ार जो है थोड़ा बहुत स्टेबल कर रहा है अपने आप को, ठीक है? और 17,450 के अगर ऊपर निकले, तो समझिए ये वापस से अपने बुलिश ज़ोन के अंदर जो है आ चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप देखिएगा कि इस एरिया के नीचे अगर बाज़ार स्लिप करता रह जाए, तो आपको सबसे पहले मार्केट से दूर हो जाना है और कुछ खास स्टॉक्स पे ही बिल्कुल ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग भी नहीं लगाना है। मतलब जब तक वो रिवर्सल ना ले ले, तब तक उसके अंदर जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो आपको इंडेक्स को बिल्कुल क्लोज़ली वॉच करते रहना है और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन का, क्रूड। अगर हम क्रूड की बात करें, तो क्रूड ऑयल डब्ल्यूटीआई के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्रूड जो है आपका 110 के आसपास चला गया है, $110 पर बैरल। हालाँकि ये यूएस क्रूड है, तो इसे जो है कई सारे लोग नहीं देखते हैं, वो ब्रेंट को देखते हैं। मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग पे ये चार्ट काफ़ी अच्छा दिखता है और दोनों क्रूड का चार्ट लगभग-लगभग सिमिलर चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे अभी आवरली चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा जो है आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग जो है आता है और यहाँ पर जो है ये एरिया मैंने जैसे आपको बताया था कि ये एरिया जो है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कि आप ये मतलब मान के चलिए ज़्यादातर कि क्रूड अभी मतलब दिखा ज़रूर रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर कि ये ऊपर रहेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना रेट सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि आने वाला समय क्रूड के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपने देखा सऊदी अरेबिया के अंदर जो है क्या हो रहा है, वो लोग टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि क्रूड का खेल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, तेल वाला खेल, तो इसलिए वो चीज़ उनके दिमाग के अंदर बिल्कुल है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा। यूएस रसिया वाला आपका सॉरी रसिया यूक्रेन वाला जो न्यूज़ है, वो जैसे ही आपका खत्म होना शुरू होगा वॉर, ठीक है? तो वहाँ पे ये धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है? गोल्ड के अंदर चाल जो है वो नॉर्मल ही रही है, तो ये हम लोग जानते हैं। फिर आ जाते हैं मिड कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर अगर हम लोग देखें, तो इसके अंदर एक थोड़ा-सा जो है आपको खतरा दिखाई दिया है। हालाँकि आज का जो कैंडल था उसके अंदर कोई बात खुल कर के आप नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल खतरा हो गया, ठीक है? यहाँ पे आवरली चार्ट्स के अंदर अभी भी एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो भी एरिया है, वो जो है लगभग-लगभग लास्ट फ़ेज़ में ही ये जा रहा है, ठीक है? और मैं ये अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ दोस्तों। हालाँकि अगर मार्केट जाना चाहे तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन मेरा जो अपना एक व्यू है, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हूँ कि बाज़ार जो है 15,600 के आस-पास आपको वापस से जो है दिखाएगी। क्योंकि अगर इस तरीके का फ़ॉल जो है आता है दोस्तों, तो कई सारे स्टॉक्स का जो है स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका उससे ऊपर आने में जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एक और चीज़ की बात कर लेंगे, फिर हम लोग आपको एक मतलब जो है व्यू देंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि बाज़ार जो है अभी इस तरीके से आपका जो है रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होगा, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग देखें, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले हम लोग इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर चलेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो हालाँकि इस पे तो मैं शुरू से बियरिश था, आपको ये भी बोल रहा था कि जब भी ये ऊपर जाएगा तो ये बाउंस ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा काम इसके अंदर होने वाला नहीं है। एचडीएफसी बैंक का मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों का मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका लगभग समय पूरा हो गया है, ठीक है? टॉप-वॉप लग चुके हैं इसके, थोड़े बहुत बाउंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें वो वाले बात बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पहले हुआ करते थे कि हाँ, चलो लिया और 5 साल छोड़ दिया, तो वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते थे, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है?
यहाँ पे जो है चीज़ें बदल चुकी है, पहले जैसा बाज़ार अब जो है नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पर आ चुके हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर खास करके, ठीक है? तो ये हो गया आपका बैंकिंग का। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मैं यहाँ पर बुलिश क्यों हूँ? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है ना कि इतना कुछ हो गया, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बुलिश हूँ और मैं आपसे ये बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? एक स्टॉक की मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, आप निकाल के देखिएगा। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है, ठीक है? तो इसका चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, तो एक चीज़ देखिए कि ये इसका मंथली चार्ट है, ठीक है? अब देखिए, मान लेते हैं कि कई सारे लोग कहते हैं 2008 जैसा रिसेशन आ जाएगा, तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि ये रहा 2008 का टॉप, ठीक है? तो 2008 का टॉप जब ये एरिया है आपका, तो आप ये बताइए कि इसके पीछे जो चाल बनी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, तब तो जा कर के बनी है ना। और ये तो पूरे 10 साल से मड़ा पड़ा है, तो फिर यहाँ पे कैसे जो है इस तरीके का जो है बिल्कुल आपको जो है कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मतलब जो है आपकी कंपनी है, उसके अंदर कैपेक्स जो है अभी घूमने वाला है। तो घूमने वाले सिचुएशन में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता। घूम जाने के बाद जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, तब जाकर के वहाँ पर रिसेशंस की बातें होती है। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको गेल की। ठीक है? गेल के अंदर अगर आप देखें, तो ये देखिए ये रहा उसका चार्ट, ठीक है? इसके अंदर आप देखें कि ये स्टॉक पूरे आपका जो है लगभग 2008 से यहाँ से आप देखेंगे कि ये स्टॉक रेंज में ही रहा है। तो ये रेंज को ही प्ले कर रहा है पूरे मतलब सालों-साल, इतने साल से और इतने सालों के बाद जो है ये अपने हाई के आस-पास फिर से पहुँचा है 2008 के ऊपर। निफ्टी भले ही ऊपर चला गया है दोस्तों, लेकिन वो रूपी का डेप्रिसिएशन है, उसके वजह से इंडेक्स आपको इतना ऊपर दिख रहा है क्योंकि अपना रूपी भी डिवैल्यूएट हुआ है कि निफ्टी 2008 के आसपास से देखिएगा तो 168% का चाल दिया है। तो ये जो चाल है दोस्तों, ये रूपी के डेप्रिसिएशन के वजह से है। वो उस चीज़ के वजह से बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ पे सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये ओवरऑल कंक्लूजन ये आपको देना चाह रहा हूँ कि ये जो भी जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए और इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कि 17,000 के नीचे आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बेयरिश लेकर के ही चलना है क्योंकि स्टॉक के स्ट्रक्चर्स खराब हो रहे हैं। तो 17,000 के नीचे आपको जो है दिक्कत दिख सकती है, ठीक है? लेकिन एक बात साफ कर दूं कि जब भी बाजार यहां से ऊपर आता हुआ दिखाई दे और 17,000 के ऊपर जो है आपको आकर के एक आध दिन टिके, तो आपको छोटे मोटे लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बना करके ले जाने चाहिए ताकि आने वाले दिन में अगर बाजार कुछ भी बड़ा करता है तो वो जो है आपका वहां पर बहुत ही अच्छा आपको रिवॉर्ड दे सके। और एक बात और है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग कुछ इंटरनेशनल चार्ट्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। इंटरनेशनल चार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे निकेई की, ठीक है? निकेई ये जापान का इंडेक्स है दोस्तों, आपको भी पता है। निकेई के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसका मंथली चार्ट है निकेई का। जापान जो है अभी-अभी इतने सालों से सबसे पहली बात तो एक बात आपको बता दूँ, ये 1989 का चार्ट है, ठीक है? जब ये टॉप लगाया था, 1989 से लेकर के 2012 तक छोड़ो अभी तक, ये 1989 का हाई तक क्रॉस नहीं किया है। तो इतने मतलब जो है अभी मतलब अंडर वैल्यूड मार्केट को कोई भी आदमी अगर कहेगा कि ओवर वैल्यूड है ये, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है? तो फिर दोस्तों एक और हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे बोवेस्पा की। बोवेस्पा ये ब्राज़ील का इंडेक्स है दोस्तों। इसके अंदर आपको पता है कि जैसे ये लोग तो कमोडिटी बेस्ड काम होता है इनके अंदर ज़्यादा, ठीक है? बोवेस्पा के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि इसके अंदर जो चाल बना है वो अभी कोई बहुत बड़े साइज़ का चाल नहीं बना है और ये भी लगभग-लगभग 2019 से अभी-अभी करेक्शन में ही है, ठीक है? हालाँकि इसके ये सारे चार्ट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सभी चार्ट्स इमर्जिंग मार्केट के चार्ट हैं, ठीक है? तो इसके अंदर खास ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट ही है, तो आपको उससे रिलेट करना है। कई सारे लोग जो है आपको यूएस की बातें करते हुए दिखाई देंगे, जैसे डाउ वगैरह से कंपेयर करेंगे, वो बोलेंगे कि डाउ जोन्स टूट रहा है, नैस्डैक टूट गया, ठीक है? कई सारे उसके स्टॉक्स टूट गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डाउ जो आपका है, ये आप देखिए कि कितने बड़े चाल के अंदर है। ये जो है आपका 2009 का चार्ट है। 2009 से लेकर के 2021 हो गया, ठीक है? और मतलब जो है इतने-इतने टाइम के बाद वो जो है बाज़ार अब भी ओवर वैल्यूड नहीं होगा तो कब होगा? ठीक है? इससे पीछे भी चाल जो 1982 में मिला था, आप देखिए कितना बड़ा चाल मिला था।
तो यहाँ पे जाकर के ये जो है आपका 2000 यहाँ पे आप देखिएगा 1999 के अंदर जो है थोड़ा-सा रुका था और फाइनल लेग जो लगाया था, यहाँ पे लेहमन ब्रदर का क्राइसिस आया था और कई सारे लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जो है यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा यूएस, ठीक है? और यूएस वहाँ से जो है अपना चाल लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर जो है लोग यहाँ पर कहते हैं कि इस एरिया के आस-पास मतलब जो है बहुत ज़्यादा बियरिश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे टर्न अराउंड नहीं हो सकता चीज़ों का, ठीक है? वो वापस से नहीं चल सकता। लेकिन वही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से कि चीज़ें बदल जाती है और लोग जो है वहाँ पर छूट जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि यार बाज़ार ये क्यों जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर अभी भी बुल मार्केट के अंदर ही हैं। बीच-बीच में कई सारे करेक्शनें आती हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2002 के अंदर अगर आप देखें 4 के अंदर, तो यहाँ पे जब आपका जो है यहाँ पे फॉल हुआ था, ठीक है? तो फॉल होने के बाद भी तो बाज़ार मतलब सस्टेन किया ना, वापस से तो फिर रिवाइव यहाँ से किया, वो वापस चलना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये बीच-बीच वाला फॉल है, ठीक है? ये बीच-बीच वाला फॉल है। ये थोड़ा बहुत फॉल करेगा, ठीक है? और करने के बाद ये वापस से एक चाल ऊपर की तरफ लेगा। ये बात मेरी खास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये यहाँ से वापस जो है एक चाल लेगा, वो इसलिए लेगा क्योंकि ये बीच वाला करेक्शन है और अभी 2003-4 के जैसा ही मार्केट के अंदर आपका चाल बाकी है, तो इस बात को खास ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपका डर जो है थोड़ा-सा कम हुआ होगा बाज़ार को लेकर के, ठीक है? और इसी तरह हमारे वीडियो के अंदर बने रहें, हमारे चैनल के अंदर जो है और हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है?